जैसे ही डीडीए वालों से बात हुई, डीडीए के पहले तो मान ही नहीं रहे थे, ना प्रशासन सुनने को तैयार था, ना पुलिस सुनने की तैयार थी। डीडीए के लोग भी नहीं सुन रहे थे कि हमने स्टे ले लिया है, हमने पिटीशन भी डाल दिया, रिट, वो भी नहीं सुनने को तैयार थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन सभी जनता के बीच में था, संपर्क था पूरा तरीके से लोगों के बीच में, और उन्होंने ही आश्वस्त किया था आप लोग चिंता नहीं करिए, ये सनातनियों की सरकार है और हम लोग पूरी तरीके से लीगली इसका सहयोग भी करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 के संजय झील पार्क में। इस पार्क में 3 मंदिर हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इलीगल तरीके से बने हुए हैं, लेकिन ये काफी साल पुराने मंदिर हैं। यहाँ पर 50 साल से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह पुलिस फोर्स आती है। अगर बात करें तो इसे हटाने की बात कही जा रही है और अब यहाँ के लोग इसके विरोध में हैं। आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर है कालीबाड़ी मंदिर, और इसके बाहर जो है आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर एक लेटर ऑफ अर्जेंसी का जो पेपर है वो चिपका दिया गया है, यानी नोटिस जो है वो चिपका दिया गया है कि किस तरह से इसे जो है आज सुबह 4 बजे हटाया जाएगा। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 20 तारीख सुबह 4 बजे, जिसके बाद यहाँ सुबह सुबह लोग इकट्ठा हो गए। लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप लोग भी सपोर्ट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ के रेजिडेंट्स में जैसे ही हम लोग यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जैसे ही पता चला कि 9 बजे नोटिस लगाया गया है हमारे तीनों के तीनों मंदिर इनको पूरी तरीके से तोड़ने के लिए सुबह 4 बजे, आप बताइए, यानी हिंदू धर्म के जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उनको तो आप तोड़ने के लिए 4 बजे आ जाते हो, और जिनसे आप अनऑथराइज कब्जा कर रखे हैं उन बिल्डिंगों पर डीडीए के अधिकारी, उनके चेयरमैन कभी काम नहीं करते, क्योंकि उनसे महीनेदारी आती है, पूरा नोट कमा रहे हैं। हमारा आस्था के पुंज पर अटैक करने के लिए ये काम क्यों करते हैं उसका इलीगल तरीके से बने हुए ये तीनों मंदिर हैं। देखिए, बड़ा सीधा सा बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यह किसी दूसरे की जगह में तो मंदिर बना नहीं है, डीडीए की जगह में बना है। और जो डीडीए की जगह के अंदर जहाँ पर कब्रिस्तान बना रखे हैं, जहाँ पर सुबह की से लेकर 5 बजे की नमाज अदा की जाती है, और रेजिडेंस एरिया के अंदर उनके अंदर पूरी रोजाना कितनी डेड बॉडी लगाई जाती है, वो रेजिडेंस एरिया के अंदर है, वहाँ लोगों को निकलना दूर होता है, वहाँ पे विरोध नहीं जाता। सनातनी कितना सहन करता है, उनके बच्चे कितना परेशान होते हैं कि जब डेड बॉडी उधर से घर के सामने से निकलती है, वो जब बालकनी से खड़े होकर देखते हैं उनको कितना भय लगता होगा। ये टोपी लगा करके एक सिंबॉलिक तरीके से डराने का जो काम करते हैं लोगों को, अब सनातनी डरने वाला नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार ने जो काम किया है सनातन के धर्मियों को जगाने का, वो लगातार जारी रहेगा। एक एक सनातनी जाग गया है, और जिस टेक्नोलॉजी से ये काम करते हैं ना, उस पर अभी इन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो केंद्र है आज की डेट में, उसके ऊपर जो इन्होंने काम किया है, हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे किसी। यहाँ पर कई सालों से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, आगे भी हम देख रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर है। ऐसे में जब सुबह फोर्स आई तो यहाँ पर कौन कौन मौजूद था? कोई प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो क्या विधायक मौजूद थे यहाँ पे? हाँ जी, विधायक जी आ गए थे, यहाँ रात में ही आए थे, 11 बजे से विधायक जी डटे रहे थे, और विधायक जी सुबह तक रहे हैं यहाँ पे अभी तक भी। क्या क्या बातचीत हुई थी? क्या अभी इस पे स्टे लगाया गया है? कुछ इस बात की जानकारी? हाँ, विधायक जी ने ही बताया था कि रेखा गुप्ता जी से, जो हमारी माननीय सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उनसे बात हुई, लगातार बात हुई। फिर उन्होंने किसी कैबिनेट मंत्री से बात की, फिर हरदीपुरी जी से, फिर उसके बाद उन्होंने एलजी साहब से बात की। एलजी साहब ने ही इस पे स्टे लगाया, और जैसे ही डीडीए वालों से बात हुई, डीडीए के पहले तो मान ही नहीं रहे थे, ना प्रशासन सुनने को तैयार था, ना पुलिस सुनने की तैयार थी। डीडीए के लोग भी नहीं सुन रहे थे कि हमने स्टे ले लिया है, हमने पिटीशन भी डाल दिया, रिट, वो भी नहीं सुनने को तैयार थे। क्या लग रहा है किसकी वजह से ये रोका गया है? माननीय हमारे जो विधायक हैं, निश्चित रूप से उन्होंने जो बचाव का काम किया है, वो लगातार रात 9 बजे से लेकर के जैसे पता लगा है, उसके बाद वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में थे। मैं खुद जब से देख रहा हूँ यहाँ पे लगातार साथ में था। माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन सभी जनता के बीच में था, संपर्क था पूरा तरीके से लोगों के बीच में, और उन्होंने ही आश्वस्त किया था आप लोग चिंता नहीं करिए, ये सनातनियों की सरकार है और हम लोग पूरी तरीके से लीगली इसका सहयोग भी करेंगे। कुछ लोग हैं सर, आप यहाँ के रहने वाले हैं जी। क्या? अभी क्या सुबह की क्या तस्वीरें थी? फोर्स थी बहुत, हाँ। बिल्डोजर तो है, हटाने की बात जो कही जा रही है वो सही है, आप लोग को लगता नहीं है? गलत है। ये मंदिर से तो सुरक्षा है यहाँ। अच्छा, हाँ, इस मंदिर से सुरक्षा है यहाँ की? बिल्कुल सुरक्षा है जी यहाँ की। इस मंदिर से लोग चलते फिरते हैं, नहीं तो कोई लूट मार इतना होता है। हाँ, बहुत, यहाँ
यहाँ पे अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है, जो कि पब्लिक यहाँ पे रहती है। और नहीं तो यहाँ पे ब्राह्मणों के पर्स छीन लेते हैं चाकू दिखा के। असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे इस पार्क में। असामाजिक तत्व आते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए सुबह 4 बजे जब फोर्स आई थी बुलडोजर के साथ, तो यहाँ पर जो तमाम रहने वाले रेजिडेंट्स हैं वो बाहर आए थे। सर, जिस तरह से ये पूरी घटना हो रही, आप लोग सपोर्ट किया हिंदू रक्षा दल की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। हम रात को 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे नोटिस लगा गई है पुलिस की, सुबह 4 बजे से तोड़ दिए जाएंगे तीनों मंदिर हमारे। तो हम तभी से सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए और रात को अराउंड 3:30 के आसपास अभी फिलहाल स्टे लगा दिया गया मैडम? बिल्कुल हाँ जी, स्टे लग गया है। अनिश्चित काल के लिए स्टे लगा दिया गया है और आज की सुबह हमारे लिए दिवाली का उत्सव के रूप में आई है जी, क्योंकि नहीं तो ये बिल्कुल। अच्छा, कितनी परेशानी होती यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए अगर ये इस तरह से घटना हो जाती तो? देखो, मंदिर आज आस्था का केंद्र है और अगर आप किसी से उसका भगवान खोस लोगे तो परेशानी कैसे नहीं है। आदमी को आज शांति के लिए क्या चाहिए? भगवान का आसरा। आप उसी का आसरा खोसने पे लगे हुए हो। ये सिस्टम तो नहीं है ना। आप कोई स्पेशल स्टेटस लाओ, क्या लाओ, वो आपकी जिम्मेवारी है, वो हमारी नहीं। हमारा काम था आपको वोट देना और आपका काम है हमारे लिए खड़ा होना। और जो आप खड़े हुए, जिस वजह से अगली बार भी वोट आप ही को मिलेगा। बस ये है कि ये काम को इस तरीके से लेके जाया जाए कि ये दोबारा पैनिक ना हो कि जैसे यहाँ पे पता नहीं असामाजिक तत्व आके बैठ गए जी, रातों रात साफ करोगे। अच्छा, सुबह जब फोर्स आई तो यहाँ पर विधायक थे, तमाम लोगों थे, लेकिन अगर इस तरह की घटना अगर आज रात फिर आ जाता है फोर्स, तो कैसे इसको देखिए? आप ये देखिए कि आज रात को वैसे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ से इसके स्टे ले लिया गया है और दूसरा 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। अगर दोबारा फोर्स आ जाती है और उसको ऐसे लिया जाएगा कि मतलब अब जो है कि मंदिरों के पीछे पड़े हैं और सब मंदिरों को तोड़ना है और हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना है, इसको ऐसे लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से ये काफी पुराना मंदिर है, यहाँ पर आस्था का केंद्र है, क्योंकि एक नहीं 3 मंदिर है। फिलहाल बताया जा रहा है अनिश्चितकालीन के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है, फिलहाल इसे स्टे लगा दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकल के आएंगी, क्योंकि आज 10:30 बजे यहाँ पर फिर से एक बार कोर्ट में सुनवाई है और उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि क्या ये मंदिर यहाँ रहेगा या इसे डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोगों में क्रोध है, गुस्सा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग लंबे अरसे से पूजा पाठ करते हुए चले आ रहे हैं। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ भावना किशोर, टाइम्स। जैसे ही डीडीए वालों से बात हुई, डीडीए के पहले तो मान ही नहीं रहे थे, ना प्रशासन सुनने को तैयार था, ना पुलिस सुनने की तैयार थी। डीडीए के लोग भी नहीं सुन रहे थे कि हमने स्टे ले लिया है, हमने पिटीशन भी डाल दिया, रिट, वो भी नहीं सुनने को तैयार थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन सभी जनता के बीच में था, संपर्क था पूरा तरीके से लोगों के बीच में, और उन्होंने ही आश्वस्त किया था आप लोग चिंता नहीं करिए, ये सनातनियों की सरकार है और हम लोग पूरी तरीके से लीगली इसका सहयोग भी करेंगे।